होता है, पाखंड भी होता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए ये भूत प्रेत आदि की अधम योनियां भी हैं। इसको नहीं मानोगे तो श्रीमद् भागवत के महत्व में ही संदेह हो जाएगा। धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा? शिव पुराण में चंचुला के पति का उद्धार कैसे होगा? पुराणों में भी भूत प्रेतों की कथाएं बहुत हैं, तो सब झूठी हो जाएंगी। और झूठी की बात जाने दीजिए, ये लाइट जल रही है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जीवन की सबसे पहली कथा जयपुर में हुई, दास की। महाराज जी को जाना था कथा कहने के लिए, और उसी समय रेवासा पीठ का प्रकाशन आ गया, अग्र ग्रंथावली का। प्राचीन पांडुलिपि थी, उससे पुस्तक तैयार करनी थी और अग्र जयंती पर प्रकाशित होना था। और बसंत पंचमी से महाराज जी की कथा थी वहां, और फाल्गुन शुक्ल द्वितीया की जो है अग्र जयंती है, उसमें ग्रंथ का विमोचन होना था। रेवासा महाराज ने कहा, महाराज जी आप ही कार्य कर सकते, प्राचीन पांडुलिपि से तैयार करके छपा करके। और उस समय में वर्तमान जैसे प्रिंटिंग की सुविधा नहीं थी, एक एक अक्षर चिमटी से उठा के कंपोजिंग करना पड़ता था। प्रूफ रीडिंग भी बड़ी कठिन थी, आज तक को प्लेट बन जाती है। उस समय पुराने ढंग था छपाई का। महाराज जी बोले, भाई अब संतों का आदेश है, हम तो उसको टाल नहीं सकते। एक महात्मा आए थे, बोले और किसी वक्ता को ले जाओ वृंदावन से। बोले महाराज इतने जल्दी मिले कौन, आपके नाम से कार्ड छप गया, अब सब हो गया, इतने जल्दी कौन मिलेगा? महाराज जी बोले भाई अब हम तो इस समय में तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्य आचार्यों का कार्य है, भगवान का कार्य है। तो वो हमारे पीछे पड़ गए, बोले पंडित जी को भेज दो। तो हमने कहा हम तो एक भी कथा कही नहीं, हम कैसे कहेंगे? महाराज जी बोले अब जो भी है महात्मा कह रहे हैं, चले जाओ। तो ठाकुर जी वहां गए, तो खाक चौक वाले महाराज जी से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि चौथ को मत जाना, चौथ को रिक्ता होती है, तृतीया को जाना, जया तिथि। हम कहा ठीक है। तो तृतीया को ही हम लोग जयपुर पहुंच गए, और वो भगत आया जिसके यहाँ कथा होनी थी, उसने चतुर्थी को सवेरे भूत प्रेतों की कथा घंटा भर सुनाई। उसने कहा महाराज हम अपना मकान, ये त्रिपोलिया है ना, त्रिपोलिया तारकेश्वर महादेव, उसके सामने वाली गली में, बोले वो मकान हम लोग छोड़कर मानसरोवर कॉलोनी में किराए से रह रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता था भूत प्रेत को, मेरा एक लड़का खत्म हो गया और मेरे दामाद को भी मारा, और महाराज मैं तो एकदम बर्बाद हो गया हूं, मेरी प्रेस भी बंद हो गई है, मैं बहुत संकट में हूं। दंडोत महाराज जी। और बोले जितने हमने उपाय किए उतना ज्यादा विपत्ति बढ़ गई। तो हमने तो सुना था कि कोई वृंदावन के बड़े बूढ़े सिद्ध महात्मा आ रहे हैं कथा बांचने के लिए, इसलिए हमने विचार किया था कि अच्छा है, सिद्ध महात्माएं वही कर सकते हैं। और यहां तो ये बच्चियां तो हमारी रेख भी नहीं आई थी ठीक से। तो उन्होंने कहा ये तो बच्चे हैं। हमसे बोले महाराज ऐसे ऐसे तमाम तांत्रिक लोग मरणासन हो गए हैं। मैंने कहा भैया हम तो तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं जानते। तो बोले तुम्हारी इच्छा हो तो कहो, करो, नहीं तो हम लोग तो वहां रहेंगे नहीं, कथा आपको वहां कहनी है और केवल सुनने आएंगे कथा। हम ठीक है। तो हमारे मन में ठाकुर जी क्या आया कि पूज्य गुरुदेव ने इतनी प्रसन्नता से भेजा है, और पूज्य खाक चौक वाले पहाड़ी बाबा महाराज ने भी आशीर्वाद देकर भेजा है, दो दो गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया है, और हम लौट आवे ये ठीक नहीं है। जिन गुरुजनों ने भेजा है उन्हीं का आशीर्वाद ही हमें सुरक्षित रखेगा। डर तो मन में था, थोड़ा बालक ही थे, ये प्रथम ग्रासे मक्षी का पातम, पहले गौर में मक्खी गिर गई, ये भूत प्रेत कहां से चक्कर आ गई। बढ़िया बड़ी प्रसन्नता थी कि चलो कैसे भी एक बार पहली बार कथा कहने जा रहे हैं। और जब
चौथ को हम लोग वहां पहुंच गए कोठी में। विप्र देवता नीचे मंडल बना रहे थे, सर्वतोभद्र मंडल आदि नीचे तैयारी कर रहे थे चौक में, और ठाकुर जी हम ऊपर, पत्थर की सा मकान बना हुआ था उसमें हम रुके थे पुराने ढंग का। और सायं संध्या करके भीतर बैठे, भीतर भी ट्यूबलाइट जल रही, बाहर भी ट्यूबलाइट जल रही, खूब प्रकाश। माघ शुक्ल चतुर्थी की बात। और भयंकर 10-12 आकृतियां। पहले तो लगा कि बिल्डिंग हिल रही है, ऐसे लगा, हिल नहीं रही थे, लगा बिल्डिंग धम 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 ये बिल्डिंग बज रही है। फिर लगा कि वो 10-12 आकृतियां सामने खड़ी, ऐसे घुसने की कोशिश करती हैं, फिर पीछे हटती हैं। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा कि जैसे कोई उनको धक्का देता हो पीछे की जाने को। तो अंत में कई बार कोशिश करने पर वे भीतर प्रवेश न कर सके, तो फिर उन्होंने दिल्ली से प्रणाम किया। तब हमारे थोड़ी सी जान में जान आई कि ये अब कुछ करेंगे नहीं। और उनके पीछे एक लड़का दिखाई पड़ा। उस लड़के की आकृति उस भगत के लड़के की शकल सूरत से थोड़ी मिलती जुलती थी। हमको याद आया, उन्होंने कहा मेरे एक लड़के को भी उन्होंने मार डाला है, वो भी इसी में सम्मिलित हो गया है। मैंने कहा ये वही लड़का है, बिल्कुल पहचान में आ गया। हमने देखा नहीं था उसको, लेकिन शकल से पहचाना। मैंने कहा तुम लोग कौन हो? वो लोग बोले हम लोग अधोगति को प्राप्त आत्मा हैं। कहाँ रहते हो? बोले इसके नीचे तहखाना, उसमें रहते हैं। पर हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमको यहां से जाना ही पड़ेगा। कह के और बस वो दृश्य खत्म हुआ। माघ के महीना में हम पसीने में डूब गए। उस माने 1-1.5 मिनट का ही था ये सब मुश्किल से, पर उसी में हम पसीना पसीना हो गए। स्तोत्र पाठ कर रहे थे, वो बिल्कुल भूल गए कि पता नहीं क्या बोल रहे थे, क्या एकदम भूल गए। और इसके बाद एक बार तो मन में आया कि भैया भाग चलो वृंदावन, या मरवे को थोड़ी आए, है गई कथा, जिंदा रहेंगे तो और कहीं कहेंगे कथा। फिर दूसरा मन आया कि नीचे जाकर कह दें पंडितों को कि भाई एक अकेले नहीं यहां बैठना चाहिए, द्वारा कोई उपद्रव आ जाए। तो बोले नहीं। हमने मन में सोचा कि ये देखो सब तैयारी कर रहे हैं, हम जैसे ही नीचे कहेंगे कि आप अभी अभी ये दृश्य दिखाई पड़ा, तो तमाम वृंदावन के पंडित जी लोग तो अभी चले जाएंगे, चाहे जो साधन मिले चाहे न मिले, यहां तो कोई रात को नहीं रहेगा, इसका काम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम उतर के ऊपर से सीताराम सीताराम बोलते हुए नीचे आए। और आए तो उन्होंने कहा कि आप सोए नहीं? हमने कहा नहीं, हमने सोचा कि सब लोग सोएंगे तभी सोएंगे। अब सवेरे वो भगत आया, लगभग 5-6 बजे के करीब, कोहरा पड़ रहा था। आकर उसने कहा भगत ने, बोले महाराज जी आप पूरी रात्रि सुखपूर्वक तो रहे यहाँ? हमने कहा हाँ ठीक है। बोले आश्चर्य की बात है, यहाँ तो हम लोग छोड़ के भगे, यहाँ एक रात भी कोई दूसरा रह नहीं पाया, आप लोगों को किसी को कुछ नहीं दिखा। तब मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे घर में कोई तहखाना है क्या? बोले आपको कैसे पता? बोले ये पुरानी हवेली है दीवान जी की, यहाँ से सुरंग थी राजमहल तक के लिए किसी जमाने में। फिर मैंने सारी घटना जो रात को हुई थी बताई। और वो तहखाने में रहते, तो तहखाना जब से खुला तब से इसके घर में उपद्रव हुआ, उसी में वो प्रेतात्माएं थी। और ठाकुर जी ऐसी कृपा हुई कि उस पहली कथा से ही सारी विघ्न बाधा की निवृत्ति हो गई। तो ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि इसमें अपने मन में संदेह नहीं करना, ये सब योनियां हैं, शास्त्र सत्य है, शास्त्र झूठा नहीं है। इसलिए कपोल कल्पना नहीं समझ लेना कि ब्रह्म राक्षस का उपद्रव हो गया। हमने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ सारंगपुर हनुमान जी हैं भावनगर के पास, एक दुबले पतले से साधु पर ब्रह्मचारी था। महाराज जी उस पे ये तो ठाकुर जी एक दुबले पतले साधु पर 71 भूत थे, 71, एकदम दुबला पतला था। और जब सारंगपुर हनुमान जी के सामने और पुजारी ने एक
धूप बत्ती दिखाई और बस वो आवेश जब आया तो उस दुबले पतले लड़के को अच्छे अच्छे पहलवान लोग भी पकड़ नहीं पा रहे थे। मैंने आंखों से देखा। ये घटना जब हमने आकर अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को सुनाई तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले पंडित जी आपने क्या शिक्षा ली? हमने कि महाराज जी हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। बोले देखो एक अशुद्धात्मा रहने दो, एक अशुद्धात्मा उस बटुक के भीतर प्रविष्ट हो गई तो उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए। महाराज जी बोले इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि एक प्रेत आया था पहले, उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए। ऐसे ही एक कोई संत जीवन में आ जाएगा ठीक से तो अपने जैसे अनेकों संतों को प्रस्तुत कर देगा, और एक कोई दुष्ट जीवन में आ जाएगा तो अपने जैसे तमाम दुष्टों को इकट्ठा कर देगा। इसलिए साधु संग करना चाहिए, दुष्ट संग जन देई विधाता, ये शिक्षा तुम्हें लेनी चाहिए, ये महाराज जी ने बताया। इसलिए अपने मन में विश्वास रखना चाहिए। तो यादव प्रकाश जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं भगा सकता, पर तुमने कहा कि मैं 7 जन्म से ब्राह्मण हूं और शास्त्रों का विद्वान हूं, फिर क्या कारण है कि क्या कारण है कि तुमको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा? उसने कहा महाराज शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान होता हुआ भी मैं वैष्णव निंदक हो गया, साधु निंदक हो गया, साधुओं से विद्रोह करने लग गया। इस अहंकार के कारण, अपने ज्ञान और अपनी जाति के अहंकार के कारण मैंने वैष्णवापराध किया और उसी के परिणाम से मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? बोले तुम तो हमको भगा नहीं सकते और भी कोई मेरा उद्धार कर नहीं सकता, पर तुम्हारी पाठशाला में जो आचार्य रामानुज हैं उनका चरणामृत यदि हमें मिल जाए तो हमको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। और श्री रामानुजाचार्य जी का चरणामृत लिया और लेते ही ब्रह्म राक्षस का उद्धार हुआ। वह चतुर्भुज रूप होकर के वैकुंठ चला गया और कांची महाराज चरणों में साष्टांग पड़ गए रामानुजाचार्य जी के। और गुरु जी ने देखा कि हमारी तो सबके सामने बेइज्जती हो गई। ब्रह्म राक्षस ने थप्पड़ लगा दिया और कहा कि हाँ एक और बात कहना भूल गए। यादव प्रकाश जी ने कहा कि तुम तो इस पाप से तुम ब्रह्म राक्षस बने, पर तुमने हमारे लिए कहा कि तुम पूर्व जन्म में बिस्खोपड़ा थे, गोहरा थे, तो अब इस जन्म में इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण और राजगुरु क्यों हुए? तो उन्होंने कहा पूर्व जन्म में एक महात्मा ने भगवान शालिग्राम का पूजन किया और उनको भोग नैवेद्य अर्पित किया, फिर प्रसाद पाया, दोना फेंक दिया, उस दोने को तुमने चाट लिया, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हुई। भगवत प्रसाद, वैष्णव का प्रसाद तुम्हारे पेट में चला गया, उससे तुम्हारे पाप नष्ट हुए, योनि तुम्हारी बदल गई और तुमको ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया और तुमको शास्त्रों का बोध प्राप्त हो गया। इससे ठाकुर जी एक संदेश भी था कि ये सहज भक्त है रामानुज, इससे जो तुम द्वेष करते हो ये उचित नहीं है, ये पतन के मार्ग में ले जाने वाला है, क्योंकि एक वैष्णव की कृपा से ही तुमको यह उत्तम शरीर, उत्तम योग्यता प्राप्त हुई है। राजा ने बहुत सत्कार किया, बहुत स्वर्ण चांदी रुपया कपड़ा फल भेंट किए, लेकिन धन्य है श्री रामानुजाचार्य जी। यद्यपि घर में कोई बहुत